अस्सलाम वालेकुम। कल हमने सीखी गोटा की रिंग बनाना, और हर टाइप की गोटा रिंग ऐसे ही बनेगी। और आज हम ना कुंदन की रिंग बनाएंगे। इनमें बस थोड़ा ही फ़र्क होता है। गोटा और कुंदन रिंग की बेस एक ही होती है, और इनके मटेरियल में कुछ फ़र्क होता है। वो जब हम के सामने रिंग बताएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। गोटे की रिंग ज़रा बड़ी बनती है और इजी, और जो कुंदन होते हैं वो बारीक होते हैं। बीड्स उनको सेट करके लगाते हैं ग्लिटर शीट पे। ऐसे ही आप बेस को काटेंगे सर्कल से, और फिर उसको अपने रिंग के अकॉर्डिंग बना लेंगे। ये हमने फर्स्ट वीडियो में भी आपको बताया था। अब ये हमने रेक्सीन ग्लिटर शीट जिसको बोलते हैं वो काट दी है, और इसके ऊपर अब मैं ग्लू के साथ ये लगाऊंगी। पर्ल का बीट है मिडल में और पर्ल के बीट के बाद हम इसके साथ राउंड बनाएंगे, और वो राउंड हम बनाएंगे राइमस्टोन से। इसी तरह मतलब आप ज्वेलरी के सेट्स भी जब बनाएंगी तो राइमस्टोन ऐसे ही अप्लाई होगी, जैसे आज आप देखेंगे कि इसको राउंड काटना है हमने। इसका पहला बीट थोड़ा ख़राब था, इसलिए मैंने कहा चलो कट करके तो नेक्स्ट बीट से हम स्टार्ट करेंगे। कोई भी प्लकर या नीडल के साथ आप इसके एजेस को साथ साथ सेट करेंगे और पल के राउंड इसको घुमाएंगे। मैंने गोल्डन कलर की बेस और गोल्डन कलर की ही राइमस्टोन चेन ली है। जब इसका एक सर्कल कंप्लीट हो जाए तो फिर इसको कट कर देते हैं। कट करने के बाद इसके एज को आपस में ऐसे पक्का कर देंगे कि ये कट पता विजिबल ना हो, नज़र ही ना आए कि ये कटी इसकी हुई है। उसके बाद हम सेकंड राउंड इसका करेंगे राइमस्टोन के साथ ही। ये देखिए ना, जहाँ जहाँ से वो कट उसका हल्का सा दायरे से बाहर हो या चैन, तो हम उसको ये प्लकर की मदद से उसको राउंड करेंगे। ये बिल्कुल राउंड ही खूबसूरत लगेगी। उसके बाद अब हम दूसरा ये दूसरा राउंड इसका करेंगे। वो भी ऐसे ही होगा। पहले हमने ग्लू अप्लाई की, उसके बाद राइमस्टोन चेन, और अब इसको नीडल के साथ सेट करते हुए इसको हम आहिस्ता आहिस्ता दूसरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। क्योंकि ये कुंदन है और कुंदन के साथ बनाई जाएगी, और इसलिए ये थोड़ी मुश्किल इस वजह से होती है कि एक एक ये देखिए, जैसे हम बहुत बारीकी के साथ इसको सेट करेंगे और फिर इसकी कटिंग करेंगे। क्योंकि कुंदन में ये चीज़ें हमने बिल्कुल नहीं इस्तेमाल की। वो रिंग बिल्कुल ही मुख्तलिफ़ स्टाइल की थी, और ये बिल्कुल ही मुख्तलिफ़ होगी। जब आप इसको बनाएंगे तो आपको कुछ आइडिया हो जाएगा। ये इसका एक बीट भी ख़राब लग जाए तो फिर ये सामने ही फील होने लग जाता है कि ये यहाँ से एक बीट से ही नहीं लगा। इसी तरह अब हम राउंड में इसको ग्लू लगा देंगे, और मैंने ये पहले से ही कुछ बीट्स अलग कर लिए थे जो हमने इसके ऊपर लगा के रखने। ये क्योंकि जो प्लकर है इसको रिज़र्व के साथ या इस प्लकर के साथ जो भी कह दें, इसको गम लग जाती है, और फिर जब हम होती है फ्लाई करने लगते हैं तो वो बार बार इसके साथ ही चिपकी रह जाती है। तो ये थोड़ा मसला होता है जब हम ये काम करते हैं। तो फिर अब मैं ये कुछ नीडल के ये इसके साथ बनाऊंगी, और कुछ प्लकर के साथ ही प्लग करके बनाऊंगी। क्योंकि जब ये हाथ को भी ग्लू लग जाए तो फिर भी बड़ा उसके साथ मोती लगाने का ज़रा मसला हो जाता है। ये कुंदन है, और ये वाइट शेप में कुंदन है जो हम अप्लाई करेंगे। क्योंकि ग्लू मैंने ऑलरेडी पहले ही लगा ली थी, और कुंदन भी मैंने अलग करके रख लिए थे। क्योंकि फिर बार बार बॉक्स में से एक ही डिज़ाइन के कुंदन ढूंढ के निकालना, क्योंकि मेरे बॉक्सेस बहुत ज़्यादा हैं तो मुझे फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है इनको निकालने के लिए। इसीलिए मैंने पहले से ही निकाल लिए। अब ये दूसरी साइड इसकी कंप्लीट करेंगे।
क्योंकि मैंने ये पहले ला के रखे हैं, मुझे आइडिया है, और मैंने पहले एक दफ़ा ये रिंग गम के बगैर सारी सेट कर ली थी और मुझे पता था कि कौन से बीड्स किधर लगाने हैं। आप भी ऐसे ही करें, आप ये शीट के ऊपर पहले गम के बगैर सारी सेटिंग कर लें, और उसके बाद जो ही आप गम लगाएंगे तो आपको पता होगा कौन सा पर्ल और कौन सा बीड किधर लगाना है, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अब आप ये देख रहे हैं कि ये अंगूठी आहिस्ता आहिस्ता अपनी शेप में आती जा रही है। इसी तरह आप लॉकेट्स बनाएं, गुलबंद बनाएं, बटन्स बनाएं। ये आप इसी तरह बना के पिन के साथ, बच्चों की हेयर पिन्स हैं, आप उसके साथ अटैच करके लगाएं। ये ऐसे ही रिंग होगी, ऐसे टॉप्स बन जाते हैं, इसका फुल ऐसे ही सारा सेट बन जाएगा। आप जब जो चीज़ बनाना चाहें, मैंने आपको ये बेस बनानी बताई और अप्लाई करनी बताई, इसी तरह ही हम सारी ज्वेलरी बना सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंट शीट पे भी बन जाती है। तो अगर अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट शीट है तो आप उसमें, क्योंकि मैं ट्रांसपेरेंट शीट पे ज़्यादा काम नहीं करती, मैं इसी ज्वेलरी शीट पे काम करती हूँ, जिसकी वजह से मुझे मेरे पास ये हर टाइम ही होती है, और मैं ट्रांसपेरेंट शीट नहीं यूज़ करती। अगर आप लोग करते हैं और अगर आपके पास है पड़ी हुई, तो फिर आप ज्वेलरी शीट पे भी बना सकते हैं इसको। अब ये जो बाकी के एजेस रह गए हैं, इसको हम ऐसे ही छोटे, सबसे स्मॉल कुंदन है वो हम अप्लाई करते जाएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता ये अंगूठी जो है वो फिनिशिंग की तरफ आती जा रही है, और ये फिनिश हो जाएगी कुछ ही देर में। ये सारी जगह हम गम लगा देंगे ताकि जो हमने कुंदन अप्लाई किए हैं वो भी मज़बूत हो जाएं, और जो हम नए कुंदन लगा रहे हैं वो भी पूरे इसके अंदर आ जाएं। ये देखिए, अब हम इसकी बैक साइड पे ग्लू लगाएंगे, और इसको रिंग पर फिक्स करने के बाद हम बाकी के छोटे मोती लगाएंगे, क्योंकि फिर उनके लगने के बाद अंगूठी का इसके ऊपर पैच करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। आप साथ साथ हम मोती भी पैच करेंगे, क्योंकि ये अब हमें पता है कि अंगूठी हमारी कंप्लीट है, हमने इसमें और चेंजिंग नहीं करनी। मैंने गोल्डन और गोल्डन कलर का के बनाए हैं। आपको ये कुंदन हर कलर में मिल जाएंगे, ब्लू, रेड, ग्रीन, मतलब अगर आपने किसी शादी के फंक्शन के लिए बनाने हैं या मेहंदी के लिए, तो आप ग्रीन भी बना सकती हैं, और इनके ऊपर आप हल्की हल्की नेल पॉलिश लगा के आप अपने कलर के अकॉर्डिंग इनको ड्रेस के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। मगर अब ये सहूलत है कि अब ये हर कलर में बाज़ार में आराम से अवेलेबल हैं, ये मिल जाते हैं हर कलर में। तो आपने जो सेट बनाना हो और जो चीज़ बनानी हो ड्रेस के अकॉर्डिंग, आप ये लें और आप वो उससे बनाएं, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। मगर इस कुंदन की ज्वेलरी में ये भी मेहनत बहुत करनी पड़ती है कि हमें ज्वेलरी शीट बिल्कुल कवर करनी पड़ती है कि वो बिल्कुल नज़र ना आए, और अगर हम कट्स वाली बनाएंगे तो फिर उनको काविये के साथ राउंड करके सारी एजेस बराबर करनी होती हैं, ताकि वो बिल्कुल हमारी ज्वेलरी शीट्स कहीं से नज़र नहीं आएगी। अभी जब ये अंगूठी बन जाएगी तो आप देखेंगी कि ऐसे कवर की गई है आहिस्ता आहिस्ता कि इसके अंदर ज्वेलरी शीट नज़र नहीं आ रही, और उसके ऊपर अप्लाई करने से ये होता है कि वो पक्के लगते हैं, कुंदन जल्दी जल्दी निकलते नहीं हैं। जब आप ये ईयरिंग बना लें तो फिर कम से कम एक दिन लग जाता है इसको अपनी जगह पक्का होने में, क्योंकि ये जो 8000 ग्लू है ये उसी वक्त थोड़ा मसला करती है, लगाने में मोती लगने में ज़रा प्रॉब्लम होते हैं, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कंप्लीट हो जाती है। देखिए हमारी फाइनल लुक है रिंग की। आपको कहीं पे भी ज्वेलरी शीट नज़र नहीं आएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। लाइक एंड सब्सक्राइब।